Good morning guys and welcome back to my channel. Today is day 2 in पंचगनी and अभी भी बारिश हो रही है. मौसम बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है. एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ठंडा है. मैंने कल टेम्परेचर चेक किया था, इट वॉज ऑलमोस्ट 18, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी. एंड आई थिंक पूरी रात बारिश हुई है. तो कुणाल इज़ नॉट विथ मी बिकॉज 1-1.5 घंटे पहले वी बोथ गॉट अप वेरी अर्ली. आई थिंक 7:30 को हम उठ गए थे बिकॉज रात को भी बहुत जल्दी सो गए थे. सो कुणाल हैज़ गॉन टू द जिम. अभी उसका कॉल आया था दैट ही इज़ डन विथ हिज जिम, सो आई शुड मीट हिम डायरेक्टली एट द ब्रेकफास्ट प्लेस. मैं जा रही हूँ उसको ब्रेकफास्ट पे मिलने के लिए, बट उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ. बैल्कनी नहीं खोलूँगी बिकॉज बहुत ठंडी हवा है. आपको अंदर से ही दिखा देती हूँ. इट्स गॉर्जियस, मतलब जो एम्बियंस बना है ना, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रियली ब्यूटिफुल. हैंग ऑन, आप लोगों को दिखाती हूँ. गाइस जस्ट लुक एट दिस. इतनी बारिश बारिश बारिश, इट्स गॉर्जियस. मतलब पूरी धुंध हो रखी है. इट्स सो फॉगी. मैं तो पिछले 1.5 घंटे से अपने बेड पे बैठ के यही देख रही हूँ जो मैं कल से बोल रही हूँ. मिस्ट आती है, फॉग आती है, थोड़ी देर रहती है, देन इट जस्ट फ्लाइज अवे. फिर थोड़ी देर के बाद इट गेट्स फॉगी, मिस्टी, फिर अगेन इट क्लियर्स. बस यही हो रहा है कल से. मैंने चेक किया, आई थिंक अगले 1 हफ्ता 10 दिन यही होने वाला है. ये रात को मैंने अपनी छतरी इधर रख दी थी और हमारी छतरी भी टूट गई है बिकॉज जब हम वॉक पे गए थे हवा से छतरी उल्टी हो गई तो छतरी भी टूट गई. बट गाइज जस्ट लुक एट दिस वेदर. और मैं तो आप लोगों को रूम के अंदर से दिखा रही हूँ. तो आप लोग ये देखो, जहाँ मेरी फिंगर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब हरे भरे माउंटेन्स है. एंड इतनी फॉग और मिस्ट है कि वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं. इनफैक्ट वहाँ पे एक लेक है, मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, वो भी नहीं दिख रहा है. पेड़ भी छिप गए. इट्स जस्ट एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट. तो ऐसा सिनारियो तो मैंने सिर्फ मूवीज में ही देखा है. बहुत रेयरली मैंने रियल टाइम में देखा है. मैं जैसे बोल रही थी, पिछले 1-1.5 घंटे से मैं बैठ के ये व्यू ही देख रही हूँ. आई एम जस्ट एंजॉइंग द साउंड ऑफ द रेन. तो काफ़ी क्लियर था 1 घंटे पहले, अभी अचानक से इट्स जस्ट गॉटन मोर फॉगी. तो चलिए अभी आई विल जस्ट क्विकली गो डाउन एंड मीट कुणाल फॉर ब्रेकफास्ट करती हूँ. देखती हूँ इफ इट्स नॉट वेरी क्राउडेड आई विल ट्राई एंड व्लॉग. एंड उसके बाद रूम में आने के बाद देखते हैं व्हाट विल डू. स्टे ट्यून्ड, कंटिन्यू टू वॉच दिस व्लॉग. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग. अब मुझे चलना चाहिए फॉर ब्रेकफास्ट. आई विल सी यू गाइज इन अ बिट. आई गॉट अप अर्ली बाय 7:30 o'clock. थोड़ा सा फ्रेश हुआ, जिम में आ गया. एंड आई एम नॉट जोकिंग, 5 stars 7 stars. आई हैव सीन एवरीथिंग, बट ऐसा जिम मैंने आज तक किसी होटल, किसी रिजॉर्ट में नहीं देखा. जस्ट हैव अ लुक, अमेजिंग. एवरी इक्विपमेंट इज़ देयर. लाइक जितने भी इक्विपमेंट किसी भी वर्कआउट के लिए, वेदर इट्स फ्री वर्कआउट लाइक योर वेट्स, योर लेग्स वर्कआउट के लिए मशीन्स, योर कार्डियो सेक्शन इज़ देयर, देन जुम्बा सेक्शन एंड व्हाट इज़ दैट कॉल, साइकिलिंग जो सारे लोग करते हैं यार, वो सेक्शन है. चेस्ट, शोल्डर. एंड ये जस्ट मैंने चेक किया कि इस जिम में जो वर्कआउट करने वाले जो मेंबर्स होंगे या यहीं के लोकल एड्स होंगे पंचगनी के, ये सब मेडल्स उन लोगों ने जीते हुए हैं यार इन बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल. ग्रेट गाइस, ग्रेट. सो लेट मी स्टार्ट माई वर्कआउट. आज का वर्कआउट डन है. अब वर्कआउट के लिए कल मिलते हैं. तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया है? नहीं, अभी तो शुरुआत. अभी प्रोटीन लिया और मेरा ब्रेकफास्ट मैंने अभी प्रोटीन लिया. अभी कार्ब्स बचते हैं. और अपनी प्लेट दिखाओ एक बार. गाइस दिस इज माई प्लेट. आई एम हैविंग अ पूरी, सम भाजी, अप्पे बिकॉज मैंने कभी नहीं खाए हैं. देयर सम वेज कटलेट, समोसाज, केक, फ्रेंच टोस्ट. तो समोसे खा रहा हूँ सुबह. गाइस द फनीएस्ट थिंग, ब्रेकफास्ट में मेरी प्लेट में है समोसा, पूरी, भाजी, कटलेट्स. मतलब समोसा सुबह में खा सकती हूँ. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच आई रियली लव माई समोसा, वो भी ऑन अ रेनी डे. एंड इट इज़ सो एम्बैरेसिंग टू ईट नेक्स्ट टू कुणाल बिकॉज उसकी प्लेट देख लो. He's just done his workout and he's had cornflakes. I had my
बॉइल्ड एग, कॉर्नफ्लेक्स और एक डोसा भी खा रहा हूँ। प्लेन, विदाउट बटर, विदाउट एनी फिलिंग, विदाउट एनी घी तेल। ऐसा लगता है जैसे सूखा पापड़ है। मतलब जिस एक ही टेबल पे देखो कितना कंट्रास्ट हो रहा है हमारी टेबल पे ब्रेकफास्ट का। वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जब ऊपर आए, ब्रेकफास्ट करते टाइम आप लोगों ने देखा इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी। इट वाज सो फॉगी, मिस्टी। ये देख लो मेरे पीछे, ये फॉग मिस्ट उड़ा जा रहा है। तो हम 2-3 घंटे रूम में ही थे। अभी ये कॉस्ट्यूम पहना है। आई नो इट्स वेरी ठंडी, बट सिर्फ फोटोग्राफ्स खींचने के लिए ये पहन लिया है। अभी थोड़ी सी रेन स्टॉप हुई है, बादल थोड़े हटे हैं, सो हम सोच रहे हैं कि लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और कोई पॉइंट भी देख लेते हैं। दैट्स द लेक, वो माउंटेन्स है, इतना खूबसूरत है द व्यू। और यहाँ पे और वहाँ पे जो माउंटेन्स है, वहाँ पे जो मिस्ट से आहिस्ते आहिस्ते मूव कर रही है, लिटरली लाइक क्लाउड्स। सिल्वरडेल हाई स्कूल। वी आर आउट फॉर डिनर बोलने वाली थी, गोइंग आउट फॉर लंच। मुझे तो वैसे भूख नहीं लग रही है बिकॉज ऑब्वियसली पूरियाँ और समोसे खाए थे मैंने ब्रेकफास्ट में। आई एम क्वाइट फुल एंड कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ठिठुर रही थी। सो आई एम इनटू द ब्लैंकेट मोस्ट ऑफ द टाइम। यू नो रेन थोड़ी रुक गई है, सिर्फ ड्रिजल हो रही है। सो हम अभी बाहर आए हैं। सो गाइज मैंने बीच में ही कट कर दिया था बिकॉज मैं बात तो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देती हूँ बट बीच में मैं ठिठुरने लगती हूँ। सो देन आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग और मैं अपने आप को ही कैमरा में बोल देती हूँ बस अभी और नहीं बात करनी है। तुमने 3 लेयर कपड़ों की पहनी है और मैंने टी शर्ट पहनी है। एग्जैक्टली, आई मीन इससे पहले तो कुणाल ने स्लीवलेस पहनी थी। जैसे आज ब्रेकफास्ट में व्हेन आई वेंट डाउन इट वाज सो इजी टू स्पॉट कुणाल बिकॉज सब लोगों ने फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, जैकेट्स पहनी थी। सिर्फ कुणाल स्लीवलेस पहन के बैठा था। एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट यू। वो इसलिए क्योंकि मैं वर्कआउट करके आया था तो मेरे पूरे गीले थे वो कपड़े, इसीलिए। तो अभी भी कुणाल इज जस्ट वेयरिंग अ वेरी हल्की सी टी शर्ट। मैंने तो भाई डेनिम जैकेट पहनी है, एक वेरी लाइट सा निटेड पुलोवर, अंदर एक लेयरिंग है, उसके अंदर एक लेयरिंग है और मैं फिर भी ठिठुर रही हूँ। आई फील वेरी कोल्ड। मेरे को तो एसी की हवा में भी ठंडी लगने लगती है। जितने भी यहाँ पे स्कूल है ना, मैंने भी पढ़ा, सारे ब्रिटिश टाइम के हैं। हाँ, एंड पारसी स्कूल्स are anyways so famous। अब तो इतने स्कूल्स आ गए हैं बट अच्छा, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फिगर आउट कि हम कहाँ जा रहे हैं लंच के लिए। हमको लंच की जगह मिल जाए, लंच के लिए बैठेंगे, फिर आप लोगों को अपना लंच दिखाएंगे। इफ कम टू जाफर भाईस, ये हमारे होटल से 10 मिनट से कमती की दूरी पे था। 2 किलोमीटर। एंड कुणाल ने कल ही डिसाइड कर लिया था विल कम टू जाफर भाईस। इनके बॉम्बे में भी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। मैंने तो वहाँ से काफ़ी बार ही खाया है। दे आर वेरी फेमस फॉर बिरयानी, नॉन वेज। हाँ, अभी सिंस कुणाल इज टर्न नॉन वेजिटेरियन, ही इज़ नेवर ईटन फ्रॉम जाफर भाईस बट देयर फूड इज़ रियली गुड। ऑल्सो देयर फैमिली फ्रेंड्स। और जब भी कुछ बड़ा ओकेजन होता है, यू नो, वी यूज्ड टू ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम जाफर भाईस। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर फूड। मुझे इनका व्हाइट चिकन बहुत पसंद है। अरे चलो, भूख लग रही है बड़ी। चलो लेट्स गो। कर लिया है लंच एट जाफर भाईस। द प्लेस इज़ ह्यूज, वेरी क्लीन, स्पिक एंड स्पैन। मैं ज़्यादा अंदर नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज पीपल आर हैविंग देयर लंच देयर बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड कुणाल का फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम ईटिंग चिकन बिरयानी एवर सिंस ही टर्न नॉन वेजिटेरियन अगेन। हाउ वाज इट कुणाल? यम्मी ना? I also had a chicken biryani after so long and most importantly इनका जो staff है they are so polite, very polite staff and बिल्कुल सही suggestions देते हैं। मतलब they don't let you over order because कई बार ही ऐसा होता है कि तुम over order कर लेते हो। We are 2 people, तो हमने तंदूरी चिकन खाया और चिकन बिरयानी खाई और आई थिंक मैं तो भूखी नहीं थी व्हेन आई केम हियर बट खाना देख के इट वाज सो पाइपिंग हॉट एंड यमी कि मैं व्लॉग के शॉर्ट्स ही लेना भूल गई। बट जो भी था इट वाज रियली यम। तो अगर आप में से कोई भी पंचगनी आओ एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन ईटर, you guys should definitely visit this place. Do try their chicken biryani, their tandoori chicken. It was really yum. बारिश थोड़ी दोबारा होने लगी है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस कार पार्क है। Everybody's car is parked over here. They have clean washrooms. The place also is very spick and span.
चलिए जी, अब मैं अपना रखती हूँ कैमरा अंदर, अदरवाइज ये भीग जाएगा। विल सिट इन द कार। आगे का क्या प्लान है वो देखते हैं। सो अभी प्लान बन चुका है। अभी नहीं, एक्चुअली कुणाल कल से कह रहा था यहाँ पे एक जगह है विच इज कॉल्ड विंटेज माइल्स, which is a museum for bikes, right? टू व्हीलर्स का बाइक्स का टू व्हीलर्स। तो ओल्ड से ओल्ड एंड आई थिंक न्यू से न्यू बाइक्स न्यू से न्यू तो नहीं है, पर ओल्ड से ओल्ड है। सॉरी, हाँ म्यूजियम है तो ओल्ड से ओल्ड ही होगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ बाइक्स एंड लॉट ऑफ ओल्ड मॉडल्स। तो विल गो एंड सी। काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है। कल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इट वॉज नामुमकिन, लाइक आई टोल्ड यू। और हमारी छतरी भी टूट गई विंड में, एंड ज़रा सी बारिश हो रही थी और इट वॉज सो विंडी। हम उस रात को, शाम को जब हम कोल्ड कॉफ़ी पीने गए थे, हम कैफ़े से हमने सोचा थोड़ी वॉकिंग करेंगे, हवा में हमारी छतरी उल्टी हो गई। देखो अभी फिर आई हैव डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। तो अभी आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, वी आर गोइंग टू द म्यूजियम। इफ़ वी आर अलाउड टू शूट आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड व्लॉग, अदरवाइज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब हम एक्सपीरियंस करते हैं ये अच्छा सा रेनी वेदर एंड सी यू गाइज इन अ बिट। गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं एट द विंटेज माइल्स। ये टू व्हीलर व्हीकल्स का, मतलब बाइक्स का और साइकिल्स का म्यूज़ियम है। बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है। दे हैव सम शॉपिंग के लिए दुकानें भी हैं, छोटी छोटी बुटीक्स भी बनी हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ प्राइवेट टूर, बिकॉज जब हम ऊपर आए, काफ़ी ऊंचाई पे है ये, जब हम ऊपर आए तो जो पार्किंग स्पेस था वो बिल्कुल खाली था, सिर्फ हमारी गाड़ी थी, विच मीन्स वी आर दी ओनली पीपल। शूट वगैरह अलग है, ठीक है। एंड अमेजिंग टू व्हीलर, मतलब बाइक्स का म्यूज़ियम, टोटली वर्थ इट। बहुत ही क्यूट बाइक्स है। कुणाल इज थरली एंजॉइंग दिस टूर। मतलब कुछ एक बाइक्स 150 ईयर्स ओल्ड हैं जो ब्रिटिश सोल्जर्स चलाते थे। राजदूत हो गया, फिर BSA के पुराने बाइक हो गए। रॉयल एनफील्ड के स्कूटर हैं जो आज तक किसी को पता नहीं होगा। अब सब रॉयल एनफील्ड करते हैं। रॉयल एनफील्ड के स्कूटर है, रॉयल एनफील्ड के 50cc स्कूटर है, 200cc का बाइक है। एंड मुझे तो यहाँ पे जो पोस्टर्स लगे ऑफ द एड्स बिहाइंड, आई थिंक उस टाइम पे एड्स बनाई जाती थी पुराने टाइम पे। सो क्यूट लाइक रिमेंबर दिस, दैट इज शाहिद कपूर्स फादर एंड दैट वाज व्हाट वाज दैट, सुष्मिता मुखर्जी। हाँ ये एड सुष्मिता मुखर्जी विच वाज वो बहुत ही फेमस, वो एक डिटेक्टिव शो। हाँ, करप्शन। सी दोस पर्टिकुलरली मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड ये बाइक है। ये ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए था। इसमें 2 स्टैंड है, मतलब दो लोग एक चाहिए। सोल्जर, मतलब 2 लोग चाहिए बाइक को स्टैंड पे लगाने के लिए। और अभी बट मेरी जो सबसे फेवरेट बाइक है स्कूटर इज़ दिस, बिकॉज इट इज़ पिंक, इज़ सो क्यूट। अभी इनका एक दूसरा सेक्शन है, सो वी आर जस्ट गोइंग देयर एंड जस्ट हैविंग अ लुक। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो पिंक कलर की बाइक है, दिस टू व्हीलर, इट वाज मेड फॉर अ जर्मन लेडी एंड इसका जो पंप है वो भी पीछे की टायर पे अटैच्ड है। सो इफ़ योर टायर गोज फ्लैट यू कैन जस्ट फिल इन एयर, और वो फ्यूल टैंक है ऊपर। चाय, इवनिंग चाय। हम तो वैसे 1-1.5 घंटे पहले आ गए थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सो वी थॉट म्यूजियम का सब कुछ देख ताक के विल कम बैक रेस्ट फॉर एन आवर और सो। तो कुणाल तो ऑलरेडी बेड में घुस गया था, ही वॉज रेस्टिंग, बट सडनली द वेदर टर्न्ड इवन मोर ब्यूटिफुल। इतना फॉगी था, मिस्टी था। आई थिंक ये लाइन मैं हज़ारों बार बोल चुकी हूँ इस पंचगनी व्लॉग में। मैंने कुणाल को उठाया एंड आई सेड प्लीज जस्ट कम आउट एंड प्लीज जस्ट सी द फॉग। काफ़ी सारी रील्स बनाई टाइम लैप्स में ऑफ द फॉग, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई जस्ट हैव अ लुक। कुणाल के हाथ की चाय, पंचगनी में भी, घर पे भी वही बनाता है। नहीं, ये वो वाली चाय नहीं है, दिस इज दैट डिप वाला चाय। डिप चाय एंड व्यू and some bachas playing down
और पहाड़ और लेक सब गायब हो गया है फॉग में, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक है और पूरे पहाड़ है यहाँ पे, ह्यूज माउंटेन्स, बट फॉग से कुछ नहीं दिख रहा है। हाउ आर यू लाइकिंग? I personally am not a rain person. मुझे रेन पसंद नहीं है, मतलब मुझे रेन दूर से बैठ के देखना पसंद है, सिटिंग इन माई ड्राई स्पेस। मुझे वो वेट गीली जमीन, यू नो दैट गीला गीला सीला सीला अच्छा नहीं लगता है। बट आई एम रियली एंजॉयिंग द सीनिक ब्यूटी, द फॉग एंड द मिस्ट जस्ट मूविंग आफ्टर सम टाइम डिसअपियरिंग कमिंग इन। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। उससे भी अच्छी लग रही है ये वाइट स्पेशियस बैल्कनी। चलो गुड। हमारा जो अगला घर होगा ना कुणाल, इट बेटर हैव अ बैल्कनी। माउंटेन्स में? नो नॉट माउंटेन्स में, बट या बैल्कनी तो होनी चाहिए। चलो गुड, चाय एंजॉय करते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। टाइम टू से गुड नाइट। इस वक्त मैं बैल्कनी में आई हूँ टू टेक सम हवा। कुणाल ने मुझे बोला सोने से पहले कम आउट एंड टेक द चिली ब्रीज। आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन हियर दिस, बट इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है और बारिश अभी भी हो रही है। बट लिटरली आई सॉ द फॉग एंड द मिस्ट इन द बैल्कनी। हम चाय पीने के बाद अंदर बैठे थे, वी वर वॉचिंग बिग बॉस, एंड पता नहीं मैं क्या करने के लिए बैल्कनी में आई, एंड आई सॉ कि ये पूरी बैल्कनी वॉज फिल्ड विथ मिस्ट। इट वॉज सो मिस्टी, फॉगी। मैंने पहली बार इतना फॉगी इफेक्ट इतने नज़दीक से एक्सपीरियंस किया। मेरे बाल सिंपा जैसे हो गए, बहुत धुंध है, फॉग। अनगिनत बार बोल चुकी हूँ मैं ये। इट इज़ स्टिल रेनिंग, द वेदर इज़ वेरी वेरी गुड, एंड आई होप कि आप लोग कैमरा से इस रेन की, विंड की आवाज़ सुन सकते हो। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस इट। कुणाल, तुम्हारा व्यू पॉइंट? अरे बहुत मज़ा आया यार। अभी कल सुबह उठ के थोड़ा सा ठंडी और लेंगे, फिर बैक टू द पवेलियन। बैक टू द पवेलियन। और बॉम्बे में भी काफ़ी बारिश हो रही है। हमने सुना है कि कल ऑरेंज अलर्ट है। कल भी स्कूल्स बंद हैं, आज भी स्कूल्स बंद थे। नाउ बैक टू द रूम एंड बैक इन माई कोजी बेड। वील जस्ट फ्रेशन अप अ लिटिल बिट, बट बिफोर दैट इट इज़ टाइम for the two of us to say bye bye to you guys on this vlog right here. If you haven't subscribed to my channel, please make sure you have hit the subscribe button and also the little bell icon so that you guys get notified every time I post a new video on my channel. Like my videos, share my videos, and इसी के साथ it's the final good night from Panchgani day 2. Tomorrow we'll be leaving, and before we go, you know what to do. Stay extra kind and be your own kind of beautiful. Bye. Close it.